मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चाहे मौसम का जो परिवर्तन होता है, उसको में अक्षांश रेखाएं और देशांतर। अक्षांश है लैटिट्यूड्स और देशांतर और लॉन्गिट्यूड्स। तो देखिए, पहले अक्षांश रेखाएं कैसे ड्रा की जाती है उसके बारे में, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है वो मैं आपको समझाना जा रहा हूँ। तो देखिए, पृथ्वी सबको मालूम है गोल है, ऊपर थोड़ा चपटी है, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल। देखिए, किसी भी चीज का पोल से ही सब ऊर्जा मिलती है, जब ऊर्जा आती है सब अंदर जाती है, उससे आगे। जैसे कि सेब है, सेब ऊपर आप देखे होंगे वो उसका पोल ऊपर होता है, संतरा का वैसे ही पृथ्वी में भी होता है। तो देखिए, देशांतर रेखाएं बिल्कुल मध्य से पहले अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स। तो देखिए, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं इसको, बिल्कुल मध्य से एक ये सबसे बड़ा ये डायमीटर इसको बोल सकते हैं, यही है विषुवत रेखा। ठीक है ना, बिल्कुल केंद्र से होके जाती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं या इक्वेटर। अब देखो, इसी को भागों में बांटते जाना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसके सेंटर से 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि यही है 1 डिग्री हो रहा है, उसको रख करके ये 1 डिग्री हो गया। ठीक, इधर भी बना दीजिए 1 डिग्री, ठीक ना। जहां भी कट कर रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ कट कर रहा है, तो इसको बता दीजिए। एक मान लो 1 डिग्री यहाँ रहा है, 1 डिग्री यहाँ, सेंटर से बनाएंगे। अब इसी को बिल्कुल पैरेलल, ठीक ना। तो ये ए अक्षांश होगा, ठीक है ना, एक अक्षांश 1 डिग्री लैटिट्यूड इसको बोलेंगे। फिर जैसे ये 1 डिग्री बनाए थे, अब 2 डिग्री बनाइए, है ना। ऐसे ही इधर बनाते जाएंगे, ठीक ना। ऐसे ही करते करते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री पा जाएगा, ठीक ना। तो 90 डिग्री पर एक पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक ना। यहाँ पर लाइन नहीं बनेगी, एक पॉइंट होगा। सेम वही नीचे भी करते आएंगे 1 डिग्री। और देखिए, इसको 0 डिग्री इसको मान लीजिए, ये 1 डिग्री है, ऐसे ही 2 डिग्री, सेम ऐसे इधर जाएंगे तो 1 डिग्री, ठीक ना, 2 डिग्री करते करते 90 डिग्री, ठीक ना। तो 90 डिग्री में क्या होगा, सीधे पॉइंट हो जाएगा। ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक ना। अब देखो, 1 डिग्री पे एक हो गया, 2 डिग्री पर 2, 3 डिग्री पर 3, ऐसे 4 डिग्री। वैसे ही कुल मिलाकर के जानते हो कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि 90 डिग्री जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। देखिए, इधर 90 हो गया, फिर नीचे भी 90 हो गया, कितना हो गया, 180। और ये जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, वो एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 181। तो कुल कितनी रेखाएं होती है, 181 अक्षांश रेखाएं होती है। अब इसमें क्वेश्चन कहीं कहीं एग्जाम में आता है कि कुछ लोग 179 मानते हैं। अब जैसा मान लीजिए कि ये और ये लाइन नहीं है, ये पॉइंट है, होगा ना, ये 89 डिग्री होगा, मान लीजिए 89 इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री 0 हो जाता है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट हो गया। अब पॉइंट को बहुत लोग लाइन मानते हैं, कुछ लोग लाइन नहीं मानते हैं। तो लाइन मानोगे तो 181 हो जाएगा, लाइन नहीं मानोगे तो 180 से 2 माइनस कर दीजिए तो 179। लेकिन एग्जाम में आता है कि दोनों में सही कौन है। तो मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूं, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए, लाइन को पॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट को लाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो पॉइंट है क्या है, ये लाइन ये भी है। ऐसा लाइन है जिसका लेंथ क्या है, 0 है, विड्थ क्या है, 0 है, हाइट क्या है, 0 है, डायमेंशनलेस है, यानी इसको लाइन कर सकते हैं। इसलिए इसको भी हम काउंट करेंगे तो 181 यही एग्जैक्ट आंसर होगा।
लेकिन बहुत ज्योग्राफी वाले बोलते हैं 179, ये गलत है, ठीक ना। अब आपको एक अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है, आप मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हो गए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल ये इंडियन सिस्टम है, जिसको बोलते हैं रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, वन रेडियन एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाई द आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस। माने उसका आर्क और रेडियस इक्वल होगा तो उसका जो रेशियो आएगा, ये दोनों इक्वल होगा, कट के 1 होगा तो उसको 1 रेडियन मेजर। इसीलिए ये दूरी निकालना होगा। तो ये अब देखिए, अभी मैं बताया था कि ये विषुवत रेखा है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है, यानी एंगल आपको मालूम है 1 डिग्री। आर्क मैंने वही चाप, मैंने यही दूरी हो जाएगी, इसी को बोलेंगे आर्क, ठीक है ना। अपान रेडियस, तो पृथ्वी का रेडियस, ये रेडियस हमें मालूम है, याद भी रखना चाहिए। त्रिज्या क्या होता है, 6371 किलोमीटर। अब इसमें भी अलग अलग है, विषुवतीय त्रिज्या अलग होती है, यहाँ थोड़ा लंबा होगा, है ना, भूमध्य रेखा वाला कुछ कम होता है, अरे ठीक है ना। अलग अलग त्रिज्या होती है, उसके हिसाब से ये ध्रुवीय और विषुवतीय में दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, ठीक ना। तो सबका एवरेज निकाल कर ये निकल गया। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री है, ये जो रेशियो होता है रेडियन मेजर होता है। रेडियन मेजर बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180। यदि 1 डिग्री को रेडियन नहीं बदलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आर्क मैंने क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल टू, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100, अब गुणा करने में टाइम लगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आर्क बराबर है 111 है, 111.13 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। एक तरीका ये है, या यदि पृथ्वी का रेडियस मालूम है तो परिधि भी निकाल सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। तो अब चूंकि ये डिग्री में 180 है ना, तो एक का पूरा हाफ परिधि सेमी सर्कमफ्रेंस निकाल लोगे, ठीक है, नहीं तो पूरा निकाल लो और उसमें से 180 से भाग दे दोगे तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन में इस तरह हमें निकालते हैं। और क्या हो जाएगा, मैंने एक अक्षांश पास करोगे तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करोगे आप, 111.13, इसको याद रखिएगा। और विषुवत रेखाएं से ऊपर जो भी अक्षांश है, चूंकि पृथ्वी 23 डिग्री में झुकी हुई है, 23.5, तो 23.5 पर यहाँ पर कर्क रेखा है, ठीक है ना। ऐसे 66.5 है, कर्क से ऊपर 0 डिग्री हो गया आपका। तो अब इसका अध्ययन किया गया था मौसम। अक्षांश रेखाओं से क्या होता है, मौसम, दाब, ताप कटिबंध, ठीक है ना, कि टेम्परेचर आप जैसे ऊपर जाओगे ठंडा होता जाएगा, विषुवत रेखा पर नीचे आता है ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी सीधे विषुवत रेखा पर 90 डिग्री पड़ती है, उसको सौर्य पॉइंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका अक्षांश। वैसे मैं देशांतर के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं, तो ये याद रखिएगा कितने अक्षांश होते हैं, 181, 181, ठीक ना। वैसे देखिए देशांतर रेखाएं बिल्कुल इसमें भी एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, देशांतर मैंने ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि एक मैं ग्लोब लेके आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये तो अक्षांश रेखाएं थे, ऐसे ऐसे जाता गया आपका, बिल्कुल पोल पर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 उसकी लंबाई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अक्षांश रेखाएं ज्यादा होगी, ठीक है ना, यदि ज्यादा लेंथ होगा। अब देखिए ये जो होता है पैरेलल, ये जिसको बोलते हैं देशांतर, ठीक ना। अंतर, ये समय, इससे कौन सी जानकारी मिलती है आपको, समय की जानकारी, ठीक है ना। उसके बारे में भी आपको मैं कुछ बता दूं। अब ये कैसे ड्रा करते हैं,
अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के सेंटर से ये पूरा पृथ्वी है ना, इसके अंदर पृथ्वी का सेंटर होगा, उस सेंटर से है ना बिल्कुल इसे मिलाते हुए, ठीक ना, अंदर से लाओगे तो 1 डिग्री का यहाँ भी कोण बनाइए, ठीक ना। तो बिल्कुल जैसे कि ये सेंटर पृथ्वी का, ठीक है ना, वहां से, ठीक है, अब फिर वहां से 1 डिग्री एंगल इसे बनाइए, तो जो मिलेगा इसको ऐसे पैरेलल लाइन बना दीजिए इसे, इस तरह ये उसी पे बना देंगे। ये 1 डिग्री है ना, ऐसे करते 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 तो कुल कितने, एक परिधि पर कितने होते हैं, 360 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो एक देशांतर कहते हैं, तो कुल कितने देशांतर रेखाएं होती हैं, 360, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर लगाता है सूर्य का अपने एक राउंड में से 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटा बराबर, अब इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें इसमें भी डिस्टेंस आपको निकालना है, तो कुल परिधि कितनी है, 4000 में नोट किया हूँ 75.017, इसमें 360 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। उसमें जब भाग दोगे तो जो भी आएगा आपका वही से मिलेगा 111.13। ये तो मान लें एक देशांतर की दूरी है। अब एक देशांतर में टाइम से इसका रिलेशन बनाएंगे तो हम जानते हैं कि 24 घंटा, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर करती है ना, तो 24 आवर डिग्री की तरह बनेगा 360 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि एक देशांतर 360 डिग्री का बना है, ठीक ना। तो 1 घंटा, 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा, 24 भाग दे दो 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री आप देशांतर चलोगे तो 1 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। अब 1 घंटे को मिनट में बदल दीजिए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक ना। तो 1 मिनट बराबर 60 भाग लिखा जाएगा 1/4 डिग्री। इसको इंटीजर बदलना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 मिनट इक्वल 4 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री देशांतर जब चलोगे तो समय का कितना अंतर आएगा, 4 मिनट का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। तो देखिए देशांतर रेखाएं सबसे पहले विषुवत GMT ग्रीनविच टाइम जो होता है, ठीक ना। तो इसी को मैं लोग छोटा है इसी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीनविच टाइम एक समय भारत हिंदुस्तान का हिंदुओं का बोलबाला था, तो सबसे पहले ये उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन में होते हुए ये आपको वहां से ये जाती थी, और उसके बाद से धीरे धीरे यूरोप का बोलबाला हुआ। तो यूरोप से है ना, फेरो एक द्वीप था, तो फेरो द्वीप से ज्यादा तो फेरो टाइम, तो वही बता रहे थे मैं कि फेरो मेरिडियन टाइम जो है यूरोप में एक छोटा सा द्वीप है, यूरोप वालों के बीच में बोलबाला था, तो उनका हुआ। पहले भारत उज्जैन से था, उसके बाद फेरो द्वीप से फेरो मेरिडियन उसका नाम पड़ा। उसके बाद सभी जानते हैं कि अंग्रेजों का बोलबाला हो गया, तो अंग्रेजों ने उसको लंदन से ग्रीनविच टाइम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसको यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका कई नाम है, जैसे सामान्य ज्ञान में पूछ देता है कि
प्रधान मध्यम रेखा यामोत्तर या GMT। देखिए इसी तिथि समय का निर्धारण होता है, ठीक ना। अब देखिए एक देशांतर, जैसे मान लें कि एक देशांतर ऐसे है ये, एक देशांतर के बीच जब चलोगे, है ना, एक डिग्री में मिनट कितना हो जाएगा, 4 मिनट, ठीक। और किलोमीटर कितना हो जाएगा, अभी भी निकाले हैं, बता दिया हूँ, 111.13 किलोमीटर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज होता है, ये ग्लोब से आप समझ सकते हो, ग्रीनविच टाइम, यही देखिए इंग्लैंड है, यही लंदन है, कहीं से निकला, ठीक है ना। इधर पूर्वी बोलते हैं, ठीक है, और इधर क्या बोलते हैं, पश्चिमी। तो अब यहाँ से आप जाएंगे तो जो भारत की स्थिति है, तो भारत की स्थिति जिसे मैं यहाँ नोट किया हूँ, तो 97 देशांतर में बोला हूँ 68.68 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना। वैसे ही पूरब में फिर आगे जाएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, दोनों पूर्व में है, क्योंकि यहाँ तक भारत ये 68 है और यहाँ 97 है, ठीक ना। अब इसी में तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब ये भी पूछता है समान ज्ञान में कहाँ से है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इलाहाबाद की नैनी से जाता है, लेकिन थोड़ी सी डिग्री के डिफरेंस है। नई खोज से पता कि ये मिर्जापुर से है ना, उमरावती एक चौराहा है, वहीं से जाता है। कितने पर, 82.5। वो पूछता है क्यों 82.5, तो जो देशांतर की सीमाएं हैं भारत की, ठीक ना, कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, दोनों का एवरेज निकालोगे तो 82.30 आएगा। वो कहाँ से जाता है, मिर्जापुर से होते हुए। अब उसी से निर्धारण करते हैं, ठीक ना। अब समय जो भी होगा, जितने देशांतर होगा तो 5.5 घंटे का है, उससे आप देशांतर भी निकाल सकते हो। इधर जाओगे तो फास्ट मेरिडियम कहते हैं, 8 होता जाता है, इधर जाएंगे पश्चिम तरफ तो माइनस होता जाता है। जैसे मान लो इंग्लैंड में अभी 12 बज रहा है, ठीक है ना। इंग्लैंड में सूर्य बिल्कुल 100 पॉइंट बोलते हैं पड़ता है, और वहां से मेजरमेंट यहाँ किया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर आएगा। अब पूछे 5.5 घंटे में 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर है, तो 5.5 घंटा में जिसमें 5.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने देशांतर पूरब में है। अब इसका भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कि देशांतर है 82.5 स्टैंडर्ड टाइम है। अब जैसे मान लो कोई गुजरात का रहने वाला, उधर कोई इधर आसाम का रहने वाला है, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस करोगे उतना अंतर आएगा। तो जैसे कि इलाहाबाद में 7 बज रहे हैं, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, निकालेंगे, तो आसाम में थोड़ा बाद में होगा, गुजरात में पहले हो जाएगा। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। तो मान लीजिए 9 बज रहा है, तो वहाँ इलाहाबाद में 9 बज रहा है, तो 1 घंटा बाद में हो जाएगा। मैंने वहाँ के लिए 10 बजेगा, क्योंकि अभी निकालना पड़ेगा। आप देशांतर से इसी फार्मूले से आप टाइमिंग निकाल दोगे, अब गुजरात वाला पहले हो जाएगा। यदि स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानते, यदि उसका स्टैंडर्ड टाइम गुजरात से गुजार देते, तो ज्यादा अंतर आ जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम यदि गुजरात से जाता है तो यहाँ ज्यादा दूर हो जाएगा, तो समय का ज्यादा अंतर हो जाएगा। इसलिए पूरे देश में जो टाइमिंग है वो आदमी फिक्स नहीं कर पाएगा, एक समय से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों का औसत करके निकाला गया। अब सरकार ये भी सोच रही है कि स्टैंडर्ड टाइम 2 बना दिया जाए, ताकि जो अंतर आसाम और गुजरात का हो रहा है वो कम हो जाए, ताकि सबको ज्यादा अंतर डिफरेंट ना आए। इस तरह आपको समय का यहाँ निर्धारण किया जाता है। तो ग्लोब से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। तो ये अब इसमें एक चीज पूछता है, जैसे ग्लोब में जैसे 0 डिग्री पूरब है ये, जैसे मान लें कि 0 डिग्री है,
जस्ट इसके अपोजिट क्या बोलेंगे 180। तो 180 पूरब में उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो कोई पूछा कि जीरो के अपोजिट में क्या होगा, तो 180 डिग्री के अंदर। वैसे ही इसके इधर 10 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो 170, ठीक ना। 20 डिग्री से इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इधर पूरब है तो उधर पश्चिम हो गया। तो 20 डिग्री है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 160। दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना। इधर 40 है पूरब डिग्री देशांतर, उधर क्या हो जाएगा 140, ठीक ना। यानी कम्प्लीमेंट एंगल जो पता गणित में पढ़ाया जाता है कि कम्प्लीमेंट, ठीक ना। ये इधर 90 है, उधर क्या हो जाएगा पूरब, उधर 90 पश्चिम, ठीक ना। अब इस तरह आपको देशांतर रेखाएं के बारे में बताया, और शेष मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा।